अल्फाज पावर रखते हैं, अल्फाज तखलीक करते हैं, अल्फाज आपकी जिंदगी के अंदर मुस्बत और मनफी पहलुओं को तखलीक करते हैं। अल्फाज जो हैं वो जिंदगी के अंदर आपके मनफी तासुरात को और मुस्बत तासुरात को भी तखलीक करते हैं। अगर आप अपनी जुबान से खुदा के कलाम का इस्तेमाल नहीं करते, दैट मीन्स के आप पहाड़ों को सिर्फ देख सकते हैं, हटा नहीं सकते। हमने खुदा की हजूरी में बैठकर खामोश नहीं रहना, अपने ख्यालों में मगन नहीं रहना। हमें खुदा के कलाम में मुकम्मल तौर पर मजबूत होते हुए कुव्वत के साथ पहाड़ों से कलाम करना। हालेलुया। आप सब अजीजों को एक बार फिर सिटी हार्वेस्ट चर्च में खुशामदीद कहता हूँ। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जो है वो जिंदगियों को तब्दील करता है। कलाम के अंदर कुव्वत है, पावर है। ये सिर्फ लफ्ज, स्याही और कागज नहीं है, इसके अंदर जिंदगी है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आए मेरे अजीजों, अपना ध्यान खुदा के कलाम की तरफ लगाएं। चंद लम्हों के लिए हम आज खुदा के कलाम में से सीखने वाले हैं। हालेलुया। मरकस की अंजील निकालिए, उसका 11वां बाब और उसकी 23वीं और 24वीं आयत। कलाम में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुंदर में जा पड़, और अपने दिल में शक ना करे, बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। उसके लिए क्या होगा? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। हालेलुया। बड़ा राज इस आयत के अंदर है, बड़ा मुकाशफा इस आयत के अंदर। कभी आपने गौर से इस आयत को पढ़ा है? गौर से आए इस आयत के अंदर से खुदा के कलाम को सीखते हैं। आज हम इस जुर्रतमंदाना कदम को उठाने लगे हैं। हमारी जिंदगियों के अंदर पहाड़ जो है वो बेशुमार है। हम हर उस चीज को पहाड़ जानते हैं जो हमारे लिए रुकावट का सबब है। ऐसा ही है। हम हर उस काम को पहाड़ जानते हैं जो हमारे लिए नामुमकिन काम है। चाहे वो बीमारी है, चाहे वो कमजोरी है, चाहे वो बेरोजगारी है, पैसे की कमी है, कोई जरूरत पूरी नहीं हो रही, किसी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते, वो हमारी जिंदगी का पहाड़ है। सो कलाम कहता है कि हमें पहाड़ों से बात करनी है। हालेलुया। हमें किन से बात करनी है? असी खुदा नाल गल करने हैं, लोकां नाल गल करने हैं, लेकिन जेड़े पहाड़ ने उन्हां नाल गल नहीं करते। पहाड़ों से बात करनी है। किन से बात करनी है? अपने मसाइल लोगों को नहीं सुनाने। हमने खुदा की हजूरी में बैठकर खामोश नहीं रहना, अपने ख्यालों में मगन नहीं रहना। हमें खुदा के कलाम में मुकम्मल तौर पर मजबूत होते हुए कुव्वत के साथ पहाड़ों से कलाम करना है। हालेलुया। कलाम में क्या लिखा है? पहाड़ों से कहो, पहाड़ों से कहो। हालेलुया। सो दिस इज द न्यू थिंग जो आज आप सीखने वाले। बाआवाज़े बुलंद कलाम को बोलना। सो नंबर 1 हम सीखने वाले हैं कि ईमान पहाड़ों से बात करने का नाम है। हालेलुया। और
कलाम ये कहता है कि हमें पहाड़ों से बात करनी है और इनको हुक्म देना है, कमांड करना है, रिब्यूक करना है, झड़कना है, इनके साथ बात करनी है, वट एवर द प्रॉब्लम इज। अगर आज हम ईमानदार हैं, रूहानी हैं, हम मसाइल का शिकार हो सकते हैं। हमारे सामने हमारी जिंदगी के पहाड़ नजर आ रहे हैं, मुश्किलात हो सकती हैं, बीमारी के पहाड़ भी हो सकते हैं, और हम चैलेंजेस के अंदर से गुजर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? क्या हमें उन पहाड़ों की बजाय हम दुनिया से बातें करें, लोगों से कलाम करें, अपने मसाइल लोगों को सुनाएं? इवन लास्ट संडे मैंने एक मैसेज दिया कि आप अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करें, आप अपने इख्तियार का इस्तेमाल करें। आपके पास कुव्वत भी है, इख्तियार भी है, जोर है, हिकमत और समझ है, नया ज़हन है, नई मखलूक है। आपके पास तमाम वो चीजें मौजूद हैं जो खुदा के कलाम के साथ मुंसलिक हैं, वो हथियार मौजूद हैं। और कलाम ये कहता है पहाड़ों से बात करो, टॉक टू देम। उनकी मिन्नत ना करो, गिड़गिड़ाए ना, उनके सामने जाके रोए ना। आए पहाड़ मैं तेरी मिन्नत करता हूं, उखड़ जा। आए पहाड़ मैं तेरी रिक्वेस्ट करता हूं, मैं तेरे आगे चढ़ावे चढ़ाता हूं, मैं तेरे आगे बकरे वारता हूं, खून मारता हूं। कई पहाड़ों के सामने ऐसी हरकतें भी करते। पहाड़ सामने हैं लेकिन क्या कर रहे हैं? वो जो उनके बाप दादा करते थे वो काम कर रहे हैं पहाड़ों को हटाने के लिए। आप जरा गौर करें, खुदा का बंदा दाऊद जो है, जब वो जूलियत को मारने के लिए निकलता है, जाती जूलियत को, तो क्या आपको पता है उसके अल्फाज क्या थे? डू यू नो? उसके सामने एक पहाड़ नमा शख्स खड़ा हुआ है, वो नौजवान बच्चा है, लेकिन उसके अल्फाजों पर गौर करें, वो पहाड़ों के साथ बात करता है। वो उस शख्स के साथ जो उसके मुकाबले में खड़ा है, वो उससे बात करता है और कहता है तू तो भाला और नेजा और सिपर और फौज लिए हुए आता है, मगर मैं रब्बुल अफ़वाज के नाम से तेरा मुकाबला करने के लिए आता हूं। मैं रब्बुल अफ़वाज के नाम से आता हूं। बरबला एक बड़ा नारा लगाता है, मैं आज ही तेरा गोश्त परिंदों को खिलाऊंगा। When you have a problem in your life, आपके सामने पहाड़ है, आप समझ लें कि आप एक ऐसी बंद गली के अंदर हैं, सामने दरवाजा है, दरवाजे के साथ एक बड़ा सा ताला लगा हुआ है, और आप उस ताले के ऊपर शिकायत कर रहे हैं कि ये ताला इतना बड़ा क्यों है, ये दरवाजा क्यों इतना सख्त है, ये लोहे का दरवाजा है, ये फलां दरवाजा है, ये ताला इतना मजबूत है, जबकि आपके पास उस चाबी को आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे जो खुदा ने आपको उस ताले की खोलने के लिए दी है। क्या ख्याल? हिकमत क्या है जी? क्या आप उस चाबी को इस्तेमाल करेंगे या फिर ताले के ऊपर लान तान करेंगे, दरवाजे पे लान तान करेंगे? एक बाशऊर इंसान, एक ज़हीन इंसान ताले को खोलने के लिए चाबी का इस्तेमाल करेगा। समझ अजीजों, आपके सामने दरवाजे बंद हैं, शिकायत किससे कर रहे हैं? तालों के ऊपर। व्हाट इज दिस? कलाम ये कह रहा है अगर तुम्हारे सामने पहाड़ है तो पहाड़ों से कहो, पहाड़ों को हुक्म दो। वी कमेंड द वर्ड ऑफ गॉड। हम कलाम को इस्तेमाल करते हुए हम इब्लीस को हुक्म क्यों नहीं देते हैं? हम कलाम को इस्तेमाल करते हुए इब्लीस को हुक्म इसलिए नहीं दे पाते हैं क्योंकि हम ये सोचते हैं कि शायद जो हमारे मुंह से कलाम निकलेगा उसका असर अगर नेगेटिव हो या काम ना हुआ तो हमारी इंसल्ट होगी। इब्लीस हमें कहेगा ले कोई भी नहीं काम होया, पहाड़ों को कैसे हटा सकते? पहाड़ तो उधर ही है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट? पहाड़ों को हटाने का फार्मूला क्या है? आज इस दुनिया के अंदर हम नाकाम इसलिए होते हैं क्योंकि हम पहाड़ों को हटाने के लिए
हमारे पास वो तरीकाकार नहीं है जो खुदा का कलाम हमें दे रहा है। मेरे अजीजों, अब अपने मसाइल को बार बार च्युइंगम की तरह चबाने से, रगड़ने से, दोहराने से उसका हल नहीं निकल आता जब तक कि आप उससे बात ना करें। कमांड, कमांड, कमांड। क्या कभी खुदावंद यीशु मसीह ने भी किसी का तरला डाला था? किसी बदरू के आगे रिक्वेस्ट की हो, किसी बीमारी के आगे रिक्वेस्ट की हो, किसी कमजोरी को कहा हो मैं प्लीज तुझे कहता हूं निकल जा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं निकल जा, या कोई और मेथड इस्तेमाल किया हो? मेरे और आपके मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के इख्तियार को जरा देखिए। क्या वही इख्तियार आज उसके वसीले से हमारे पास मौजूद नहीं है? क्या वही इख्तियार, वही कुव्वत, वही नेचर, वही खसलत, वही मजाज हमारे अंदर मौजूद नहीं है? क्या हम वही मौजज़ात अपनी जिंदगी में नहीं कर सकते? अगर आप खुदा की बादशाहत को समझें। खुदा के कलाम में खुदावंद यीशु मसीह पतरस से हम कलाम होते हुए कहते हैं कि मैं आसमान की कुंजियां तुझे देता हूं। हालेलुया। जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बनेगा। हालेलुया। जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। हालेलुया। तो इसका मतलब यह है कि खुदा की बादशाहत की जो कुंजियां हैं वो आपके पास, आपके हाथों में मौजूद हैं, सिर्फ आपने इस्तेमाल करना है। हालेलुया। कौन कौन इस्तेमाल करने के लिए तैयार है? प्रेज द लॉर्ड। कुछ कहने भाई साहब इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि साढ़े हाथ काम बदे ने, साड़ियां लत्तां काम बदियां ने। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। कमजोर। डू यू थिंक कि जो कुछ आपको खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मिला है वो एक अजीम तोहफा है? पहाड़ों से कह दो कि हट जाएं तो ये मैदान हो जाएंगे। हालेलुया। तो ये मैदान हो जाएंगे, तो ये मैदान होते चले जाएंगे। अगर तुम यकीन रखो, ईमान रखो कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो तुम्हें मिल गया है तो मिल जाएगा। ट्रस्ट, फेथ, ईमान, यकीन, उम्मीद, ये सारी कलाम की बातें हैं जो हम ईमान के साथ अपनी जिंदगी में पूरा होता देखते हैं। मेरे अजीजों, सिर्फ ईमान नहीं रखना है, हमने बोलना है। हालेलुया। We have to speak to our problem. हमें अपनी प्रॉब्लम के साथ बोलना है। ये प्रॉब्लम जिंदा है, ये पहाड़ जिंदा है, ये डीमंस जिंदा है, ये काम करती है, ये एक्टिव है, ये आपके लिए, आपकी तमाम तर जिंदगी में किसी ना किसी तरह से आपको खुदा की हजूरी और उसकी बादशाहत से दूर करने के लिए बड़ी ही एक्टिवली काम कर रही हैं, बड़ी एक्टिवली काम कर रही हैं। आप ये सोच नहीं सकते कि वो किस तरह से आपके बच्चों में, आपके कारोबारी तमाम हालात के अंदर, आपकी जिंदगी के अंदर एक्टिवली काम कर रही है। सो हमें ईमान तो रखना ही है, बट हमने कलाम को बोलना भी है। कलाम को बोलने वाला फार्मूला बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन ये मैंने अपनी रूहानी जिंदगी में सीखा है कि जब तक हम अपनी जुबान का इस्तेमाल नहीं करते मुमकिन नहीं है। कलाम में लिखा है जब तक कोई शख्स अपनी जुबान से इकरार ना कर ले कि यीशु खुदा का बेटा है, उसकी नजात मुमकिन नहीं है। हालेलुया। जुबान जो है ये कलाम इसके ताल्लुक से बड़ी खूबसूरत बातें करता है। अगर आप याकूब के खत को देखें तो वहां जुबान के ताल्लुक से बेशुमार बातें हैं। याकूब 3 बाब उसकी 4 आयत में कलाम कहता है देखो जहाज भी अगरचा बड़े बड़े होते हैं, तेज हवाओं से चलाए जाते हैं, तो भी एक नहायत छोटी सी पतवार के जरिए से मांझी की मर्जी के मुआफिक घुमाए जाते हैं। इसी तरह जुबान भी एक छोटा सा उज़्व है और बड़ी शेखी मारती है।
देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। जुबान में ही एक आग है। जुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है, सारे जिस्म को दाग लगाती है, दायरा दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नम की आग से जलती रहती है। दैट मीन्स कि जुबान पावर है। अल्फाज पावर रखते हैं, अल्फाज तख्लीक करते हैं, अल्फाज आपकी जिंदगी के अंदर मुस्बत और मनफी पहलुओं को तख्लीक करते हैं। अल्फाज जो हैं वो जिंदगी के अंदर आपके मनफी तासुरात को और मुस्बत तासुरात को भी तख्लीक करते हैं। अगर आप अपनी जुबान से खुदा के कलाम का इस्तेमाल नहीं करते, दैट मीन्स के आप पहाड़ों को सिर्फ देख सकते हैं, हटा नहीं सकते। हालेलुया। तो पहाड़ों को हटाने का क्या मतलब है? क्या मतलब है? कैसे हटाया जाए? आप यकीन रखते हैं पहाड़ हट जाएगा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप दुआ कर रहे हैं, आप ईमान रखते हैं, आप सो जाते हैं ईमान रख के कि सुबह सुबह मैं उठूंगा पहाड़ हटा होगा। ऐसा है? पहाड़ कोई नहीं जो हटना। क्या ख्याल है? पहाड़ कोई नहीं जो है। आपके सामने मुश्किलात के पहाड़ हैं, बेरोजगारी के पहाड़ हैं, नाकामी के पहाड़ हैं, मुश्किलात के पहाड़ बड़े बड़े हैं। क्या आप उन पहाड़ों को सिर्फ देखेंगे अपनी जिंदगी में या हुक्म देना शुरू करेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हमें बोलना है, हमें खुदा के कलाम को बोलना है। जुबान जो है ये बहुत बड़ी तलवार है। जुबान जो है ये बहुत बड़ा हथियार है। और जुबान जो मुंह के अंदर है, ये खुदा का दिया हुआ वो हथियार है जिसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके मुंह से इब्लीस को मारती है। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के पास एक औरत आई जो 12 बरस से बीमार थी। उसकी जिंदगी का पहाड़ देखें। वो उस पहाड़ को हटाने के लिए बहुत पैसा खर्च कर चुकी थी। शायद वो पीरों और फकीरों के पास भी जाती थी। शायद वो उन तमाम कामों को जो उसके बाप दादा ने सिखाए थे, पहाड़ों को हटाने की सब कोशिशें कर चुकी थी। लेकिन उसने सुना था कि एक ऐसी हस्ती मौजूद है जो मेरे इस पहाड़ को हटा सकती है। हालेलुया। उसने सुना था, उसने लोगों से सुना था कि एक हस्ती यहां मौजूद है जिसका नाम यीशु है, और जब मैं उसकी पोशाक का किनारा ही छू लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। कलाम में लिखा है मरकस 5:28 में कि वो बार बार कहती थी, लोगों से बयान करती थी, बोलती थी, कमेंड करती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊं। मेरे अजीजों, यीशु के साथ मिलकर अगर आप अपनी जिंदगी की मुश्किलात को हुक्म देंगे, कमांड करेंगे, तो वो हिलना शुरू हो जाएंगी। वो हिलना शुरू हो जाएंगी। समझ लें कि वो आपका पहला दिन होगा। पहाड़ों के अंदर से आपके लिए खुदा रास्ते बनाना शुरू कर देगा। आपके लिए रास्ते निकलना शुरू होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, आपने बोलना है, आपने अपनी जुबान का इस्तेमाल करना है। आपने सिर्फ ईमान तक महदूद नहीं रहना। आपने ये नहीं कहना कि कलाम में तो लिखा है कि खुदा नींद ही में हमें सब कुछ दे देता है, तो इसका मतलब है कि अगर हम सो जाएंगे तो ज्यादा बेहतर है, ताकि नींद में ही हमें सब कुछ मिल जाए और जब सुबह उठेंगे तो पहाड़ गायब हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। कलाम में हमें कुश्ती लड़ने के ताल्लुक से हुक्म दिया गया है। कलाम में हथियारों का जिक्र है। कलाम में बेशुमार जंगों का जिक्र है, लड़ाइयों का जिक्र है, दुश्मन के साथ
मुसलसल जंग करने का जिक्र है। कलाम के अंदर हमें सिखाया गया है कि किस तरह से हमें अबलीस का मुकाबला करना है, जंग करनी है, और हमने उसको हुक्म देना है। मैं रब्बुल अफ़्फ़ाज के नाम से आता हूं। हालेलुया। समय सिर्फ ईमान नहीं रखना, हमने बोलना भी है मेरे अजीजों। तो बोलने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि हर रोज कलाम को पढ़ा करें। तो कहोगे भाई साहब जरा मुश्किल काम दस छड़े, क्योंकि हर रोज कलाम पढ़ना साढ़े लिए मुश्किल है। बाइबल खोलना ही सानू मुश्किल लग जाता है। बाइबल पई हुई है, बल्कि भाई साहब साढ़े कोल ते 5-5 बाइबल पईयां ने, लेकिन वो खोले कौन? उन्होंने खोलने के लिए तो टाइम नहीं है। आप रोजाना अपना लाइफस्टाइल देखें, मोबाइल के ऊपर आप घंटों घंटे सर्व करते हैं, सारा दिन आप यूट्यूब को देखते हैं और बहुत सारी चीजें जो देखने वाली, जो फजूलियात है हमारी जिंदगी में, वो 99% होती चली जा रही है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट कि आपकी जिंदगी का ज्यादातर वक्त जो है वो किन चीजों के ऊपर आप अपने जहन को स्टफ कर रहे हैं? खुदा का कलाम कौन से मकाम पर है आपकी जिंदगी में? और हर रोज कलाम को बाआवाज़े बुलंद सुबह, दोपहर और शाम और रात सोते हुए पढ़ा करें। सुबह एक हवाला पढ़ लिया, वेरी गुड। दोपहर को उसी हवाले को दोबारा ऊंची आवाज में बोला, और शाम को फिर से उसको रिपीट किया, और रात को दोबारा से उसी हवाले को ऊंची आवाज के साथ बोलकर, ताकि आपका जहन उस आवाज को सुने, आपके कान उसको सुने। That means you are speaking the word of God. आप खुदा का कलाम बोल रहे हैं। कलाम जो है वो असर करता है, उसके अंदर असर है। जब आपके घर के अंदर कलाम बोला जाता है तो आपके घर की दीवारें जो हैं उनके अंदर से भी कलाम नजर आता है, और अबलीस जो है वो आपके घरों के अंदर वो कायम नहीं रह सकता, क्योंकि आपके घर की दीवारें भी गवाही देती हैं कि ये खुदा का घर है। हालेलुया। ये गवाही दे रही है। इस दीवार पे अगर किसी बाबे की तस्वीर लगी है तो ये गवाही किस चीज की दे रही है? ये दीवार किस चीज की गवाही दे रही है? कि मैं बाबे दी हां, मैं इस फलां शख्स से ताल्लुक रख, ये काबज है मेरे घर के अंदर। अगर आप घर की दीवारों में, घर की जगहों पे, घर के अंदर उन तमाम कामों को जलाल देते हैं जो खुदा के कलाम से ताल्लुक नहीं रखते, तो इसका मतलब यह है कि आपका घर जो है वो अबलीस की गवाही दे रहा है। और खुदा के फरिश्ते नापाक जगहों पर नहीं आते हैं, याद रखें। खुदा के फरिश्ते पीछे खड़े हुए सिर्फ खुदा की हुजूरी में अपने सर को झुकाए हुए खड़े रहते हैं। वो इसलिए अंदर नहीं आ सकते क्योंकि अंदर पहले ही किसी ने कब्जा किया है। अंदर ते आवाज आ रही है, भाई मैं अंदर नहीं आना। दीवारें थे, खुदा का जलाल जाहिर नहीं हो रहा। दीवारें भी अबलीस से ताल्लुक रखती हैं। हमारे घरों के अंदर हमारी इस्तेमाल शुदा चीजों के साथ हम उन चीजों को अपने घरों में जलाल देते हैं जो किसी ना किसी तरह से उन तमाम चीजों के साथ कनेक्टेड हैं जिनका ताल्लुक जादूगरी के साथ, अबलीस के साथ, या तोहम परस्ती के साथ, या किसी तरह से पीरी फकीरी के साथ, या फिर किसी और खुदा के साथ है। बाज आ जाओ, अगर पहाड़ा नू हटाना चाहते हो, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, नहीं तो दुनिया में वहीं रहोगे जहां अबलीस रखेगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। खुदा के जलाल को समझो। खुदा नामुमकिनात का खुदा है। खुदा ना तो आपकी तालीम का मोहताज है, ना आपके चेहरे का, ना आपकी कुव्वत का। खुदा ने आपको बरकत देनी है तो दे देनी है, सिर्फ वो आपसे वफादारी मांगता है। हालेलुया। क्या मांगता है? वफादारी मांगता है। वो देखता है ये घर मेरा जलाल जाहिर कर रहा है, इस घर के अंदर खुदा का कलाम बोला जाता है, इस घर के अंदर खुदा की परस्तिश और इबादत होती है, इस घर की दीवारें भी बोलती हैं कि खुदा का बर्रा, इज्जत और जलाल
कुदरत और तमजीद के लायक है। हालेलुया, हालेलुया। इस घर की दीवारों के अंदर से भी मेरा जलाल जाहिर होता है, घर के दरवाजे से ही खुदा का जलाल जाहिर होता है, तो फिर खुदा के फरिश्ते घर के अंदर दाखिल होते हैं। हालेलुया। फिर मौत घर में नहीं आती है। सो हमें क्या करना है? हमें हर रोज बोलना है, स्पीक लाउडली, मांगो। और भाई ये सारी चीजें अल्फाज के साथ जुड़ी हैं, वर्बल कम्युनिकेशन है, अपनी जुबान का इस्तेमाल है, अपने लफ्जों का इस्तेमाल है। सो यू हैव टू डू दैट। खुदा के कलाम के हथियार को लें, ये आपकी तलवार है। सो मेरे अजीजों, जब तक आप पहाड़ों को कलाम के साथ हुक्म नहीं देंगे, पहाड़ हटेंगे नहीं। कलाम में लिखा है इफिसियों 6 बाब उसकी 17 आयत में, और नजात का खौद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। 24 घंटे में आपने कितना कलाम पढ़ा है? 7 दिन आपने कौन सी आयत को रोजाना रिपीट किया है अपनी जिंदगी? कौन सा ऐसा हुक्म आपने सादर किया है कलाम से और ईमान से भर के? आपने अपने पहाड़ों को हुक्म देने के लिए कौन सा ऐसा काम किया है? आप जरा गौर करें और टेस्ट करो अपने आप नू, अपने गिरेबान में झांके, यार कहां पे मैं खड़ा हूं। मैं तो सिर्फ एक ही बात कर रहा हूं, भाई साहब मेरे लिए दुआ कर दियो। ओ यार है पादरी को तो काम नहीं हो रहा, पादरी माड़ा है, पादरी को ताकत नहीं, कुवत नहीं, वो वड्डे जे पादरी नू लाभने। ऐसे खादम को ढूंढते हैं जो बहुत बड़ा है, फिर असी कॉल करने, फिर असी कोई 35-40 हज़ार रुपया हदिया भी उन्होंने देने, फिर वो टाइम देंदा सन, फिर काम नहीं होता। फिर असी खुदा तो ही नाराज हो जाने हैं कि खुदा मौजूद ही नहीं है, खुदा काम नहीं करता है, खुदा से हम खुश नहीं है, क्योंकि हम खुद कलाम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम खुद खड़े नहीं हैं, हम खुद ईमानदारी के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। सो मेरे अजीजों, हमें खुदा के हथियार को इस्तेमाल करना, कलाम जो है ये एक हथियार है। जब हम इस हथियार को इस्तेमाल करेंगे तो पहाड़ हटेंगे, नहीं तो पहाड़ उठे जो उठे। खुदा यीशु मसीह के अल्फाजों पर गौर करें। जब यीशु आजमाइश में थे और अबलीस उनके पास आता है कि अबलीस ने कई तौर पे खुदावन को आजमाया, तो हर आजमाइश के ऊपर यीशु के अल्फाज क्या थे? अबलीस उसको कहता है अगर तू कहे तो ये पत्थर रोटियां बन जाए, तू तो खुदा ताला का बेटा है। आगे से जवाब क्या आ रहा है? लिखा है तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। लिखा है आदमी सिर्फ रोटी ही से जिंदा ना रहेगा। लिखा है वो जानू लिखा याद ही नहीं रहना, तो फिर कितों तुझे अबलीस का मुकाबला करना है। मैं आपसे ये पूछूं कि पिछले संडे मैंने कौन सा मैसेज दिया था, तो तुझे कहोगे भाई साहब सानू तो याद नहीं, सानू तो दोपहर का खाना भूल जाता, मैं की गल है। हमें तो पता ही नहीं होता, क्योंकि हम ज़हनी तौर पे उलझे हुए हैं। हम अपनी तरजीहात में खुदा के कलाम को शायद कोई दर्जा देते हो, शायद कोई दर्जा देते हो। आपसे मैं पूछूं कलाम की कोई आयत तो तुहानू आनी ही नहीं, जे आ गई तो सीधी नहीं आनी, जे आ गई तो हवाला भी नहीं आना। हमारा आलमिया ये है कि हमें खुदा का कलाम नहीं आता है, हमें उस हथियार को इस्तेमाल करना ही नहीं आता है जो आपके पास मौजूद है। मेरे अजीजों, आपके पास एक बड़ा हथियार मौजूद है और वो हथियार वो तलवार है, वो तलवार है। खुदा का कलाम एक तलवार है। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमें बहुत सारे हथियार दिए गए हैं, लेकिन ये हथियार आपके लिए सिर्फ पहाड़ों को हटाने के लिए है। यीशु का लहू भी हथियार है, रूहुल कुदस भी हथियार है। बहुत सारे हथियारों की एक लंबी फहरिस्त हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर मिलती है, लेकिन कलाम जो है ये एक ऐसा हथियार है जो पहाड़ों को हटाने के लिए है। ये डायनामाइट है।
ये बारूद है, जब ये बारूद लगा दिया जाता है तो पहाड़ तबाह बर्बाद हो जाते हैं। हमें पहाड़ों को हुक्म देना है, हमें पहाड़ों से कहना है, अरे पहाड़ों मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, यीशु के नाम से हट जाओ, यीशु के नाम से मेरी जिंदगी से हट जाओ। जब आप हुक्म दे देते हैं, ईमान रखना शुरू करें। और ये अमल एक दफा नहीं करना, ये आपने बार बार ये अमल करना है। यह आपने खुदा के पाखरू की कुव्वत से भर कर ये अमल करना है। यह आपने हर रोज अमल करना है। कई दफा पहाड़ों को हटाने के लिए जो सुरंगें बनाने वाले या सड़कें बनाने वाले लोग हैं, वो महीने लग जाते हैं उन पहाड़ों के अंदर से रास्ते बनाने में, लेकिन काम शुरू कर देते हैं। काम कहां से शुरू होता है? ड्रिलिंग से। कहां से शुरू होता है? ड्रिलिंग। ड्रिलिंग का मतलब क्या होता है? बड़ी बड़ी ड्रिलों को इस्तेमाल करते हैं और पहाड़ों के मजबूत पत्थरों के अंदर ड्रिल करते हैं। जब वो ड्रिल करते हैं तो उसके अंदर बहुत बड़े बड़े डायनामाइट लगाते हैं और उन डायनामाइट को वो फाड़ते हैं। बड़ा धमाका होता है और पहाड़ों के अंदर से रास्ते बनना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। आहिस्ता 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 काम शुरू हो जाता है। ये नहीं कि वो एक दफा कह के वो रुक जाते हैं। प्लान किया पहाड़ों को हटाना, दैट्स ओके, चलो यार हटाएंगे, ठीक है हटाएंगे, हटाएंगे यार हटाएंगे, करेंगे करेंगे, लेकिन साल गुजरते चले जाते हैं और साल लंघते जा रहे हैं, पहाड़ बड़े से बड़े होते चले जा रहे हैं, पहाड़ी सिलसिला बन गया है और आगे पहाड़ से पहाड़ बनते चले जा रहे हैं। जब तक कि आप उन पे काम नहीं करेंगे मेरे अजीजों, ये पहाड़ जिंदगी के अंदर कायम रहेंगे। इसलिए खुदा का कलाम इस्तेमाल करें, आज ही से बोलना शुरू करें कलाम। कोई ज़बूर ले लें, खुदा के कलाम की जो आयात की लंबी फहरिस्त बनाए, ईमान के हवालों को एक लंबी फहरिस्त बनाए, किसी दीवार पे लगा दें, एक आयत लें, उसको रोजाना बोलें, ईमान रखें, खुदावन ये करेगा। पहाड़ों को हुक्म दे यीशु के नाम से, वो हटना शुरू हो जाए। कलाम में आगे लिखा है ईमान रखो, ईमान रखो, पहाड़ हिलना शुरू हो गया है, काम हो रहे हैं, मुसलसल काम करते रहें और एक दिन आएगा वो पहाड़ के अंदर से एक बड़ी खूबसूरत रोड निकल जाएगी। हालेलुया। और वो आपकी मंजिल तक आपको पहुंचाएगी। आप खुश होंगे कि भाई साहब आपने बड़ा अच्छा तरीका हमें बताया। समझ अजीजों, हमें क्या करना है? ईमान की रोजाना आदत डालनी है। कलाम मुकद्दस में यशवा की किताब में अगर देखें, यशवा पहला बाब उसकी 8वीं आयत में खुदा का बंदा यशवा जो है, खुदा ने उसको हुक्म दिया कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। कलाम दिया, चीज़ां तेरे अदर उदर ना हो। हालेलुया। तेरे मुंह से ना हटे, तेरे लफ्जों के अंदर हर वक्त ईमान का कलाम हो। हालेलुया। ईमान का कलाम हो। मैं यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, अभी तू हो जाएगा, हो जाएगा। ईमान रखे हो गया है, लिखा है, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस पर एहतियात करके अमल करें। बी वेरी केयरफुल, केयरफुली अमल करें। जो ही आप कोई भी ऐसा रॉन्ग स्टेप लेंगे, पहाड़ यकदम अपनी सूरत बदल लेगा। याद रखें, ये डिमोनिक चीजें हैं, इब्लीस है, वो आपसे ज्यादा स्मार्ट एनिमी है, वो आपसे ज्यादा अक्लमंद है। तो आप उसका मुकाबला सिर्फ खुदा की कुव्वत से कर सकते हैं। कलाम कहता है एहतियात करके अमल कर सके, तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। तो पहाड़ हट सकते हैं अगर आप एहतियात करें। क्या करें? क्या करें? क्या करें? क्या करें? डॉक्टर भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ एहतियात करो। क्या जी? परहेज करो, ये ना खाओ, वो ना खाओ, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। भाई एहतियात कर लें, आपकी सेहत नाजुक है जी। तो कलाम भी यही कह रहा है, एहतियात।
एहतियात करके अमल करें। एहतियात तो जिस प्रोसेस को खुदा आपको करने के लिए कह रहा है वो खुदा के कलाम पर ईमान रखने के साथ मुमकिन है, वो अल्फाजों का इस्तेमाल करके मुमकिन है, वो कलाम का इस्तेमाल करके मुमकिन है। वो उसी सूरत में मुमकिन है जब आप एहतियात करके उस पर अमल करते हैं, तभी आप कामयाब हो सकते हैं मेरे अजीजों। सो इसका मतलब यह है कि बिला नागा दुआ करना जरूरी है, बिला नागा ईमान रखना जरूरी है, बिला नागा बाइबल के हवालों को याद करना जरूरी है, बिला नागा कलाम का इस्तेमाल करना जरूरी है, बिला नागा ईमान की प्रैक्टिस करना, मशक करना जरूरी है, बिला नागा खुदा की हजूरी में बैठना जरूरी है, हर एतवार चर्च जाना, रफाकत रखना जरूरी है, खून और गोश्त को इस्तेमाल करना जरूरी है। पहाड़ हट जाएंगे। तुसी कहोगे भाई साहब तुसी फार्मूला से सानू दस्या सी और असी अप्लाई किया और हमारी जिंदगी के पहाड़ हटते चले जा रहे हैं। हालेलुया। सो आप इसका इस्तेमाल करके देखें, 30 डेज लें, 1 महीने का टाइम रखें, रोजाना एक खुदा के कलाम की आयत को इस्तेमाल करें, उसको रोजाना बोलें, सुबह उठते हुए, दोपहर को भी, शाम को भी, और जब सोते हैं तो उस हवाले को इस्तेमाल करें अपनी जिंदगी के लिए, अपने घराने के लिए, बच्चों के लिए। 30 डेज इसकी प्रैक्टिस करके देख, यू विल फील द डिफरेंस इन योर होम, यू विल फील द डिफरेंस इन योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी में बड़ी अजीब तब्दीली देखेंगे, हालात को तब्दील होता देखेंगे, पहाड़ों को मूव होता देखेंगे, पहाड़ों को हटता हुआ देखेंगे। सो मेरे अजीजों, जैसे आप हर रोज खाना खाते हैं, कुव्वत पाते हैं, खाना ना खाएं तो भाई साहब आज खाना नहीं खाता, जरा कमजोर महसूस कर रहा हूं, मैं जरा खाना खाऊं। ऐसे आपके अंदर कलाम की भूख और प्यास होनी चाहिए, कलाम की भूख। सो नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, शक ना करें। यह बड़ी प्यारी चीज है। ईमान का मुतजाद जो है वो शक है। ईमान का मुखालफ, ऑपोजिट, शक। शक कब आता है? कोई बता सकता है कब आता है शक? ईमान कमजोर हो, शाबाश। खुदा का बंदा पतरस जो है, जब खुदा यीशु मसीह पानी के ऊपर चल रहे थे, दूर से यीशु को देखकर कहता है, खुदावन मुझे हुक्म दे, मैं भी पानी पर चलना चाहता हूं। यीशु ने कहा, हां तू पानी पर चल सकता है। इसका मतलब अगर यीशु चल रहे थे, हो सकता वो कहते नहीं ये तो मैं ही कर सकता हूं, क्योंकि मैं खुदा का बेटा हूं, मैं खुदा हूं, ये मैं ही कर सकता हूं, तुम इंसानों का काम नहीं है पानी पे चलना। खुदा कह नहीं सकते थे? मुझे बताएं क्या ये कह नहीं सकते थे? लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने वो सब काम किए जो इंसान बहसियत अपने जिस्म के अंदर रहते हुए कर सकता है। हालेलुया। सारे काम जेड़े यीशु ने किए थे वो तुसी कर सकते। वो इसलिए जिस्म के अंदर आकर उसने बताया कि व्हाट आई एम डूइंग यू कैन डू द सेम थिंग व्हाट आई कैन डू। पतरस को कहा, पतरस तू पानी पर चल सकता है। कम ऑन। पानी पर चलने का पहला तजुर्बा। कोई जिंदगी में कोई पानी के ऊपर नहीं चल सकता, कोई इंसान नहीं जो पानी पर चलकर जिसने दिखाया हो, और वो पानी पर चलता है। उसकी आंखें यीशु की तरफ हैं, वो यीशु के ऊपर नजर जमाए हुए है, और वो पानी के ऊपर पहला कदम रखता है, और वो दूसरा कदम भी पानी पर रखता है, और पानी उसको डबो नहीं रहा। इसका मतलब कुव्वत और इख्तियार कुदरत के ऊपर मौजूद है, जब तक आपका ध्यान यीशु पर है। लेकिन जो ही शक आता है, शक एकदम से आता है, एकदम से शक आता है। आप अच्छे भले चल रहे हैं, अचानक से आप सोचते, उई
ये क्या हो रहा है? और फौरन पतरस भी सोचने लगा, और ये क्या मैं वाकई पानी पर चल रहा हूं? हवा आती है, तेज हवा चलती है, और उसकी नजर यीशु पर से हट जाती है, और जो ही पानी की तरफ निगाह करता है उसके अंदर ये शक आता है, और फौरन से वो पानी के अंदर डूब जाता है और चीखने लगता है, आए खुदावन मुझे बचा। मेरे अजीजों, शक जो है ये आपके ईमान का दुश्मन है, और यही हमारा अलमिया है कि हम शक में मुब्तला हो जाते हैं। पता नहीं खुदा करेगा, 2 साल हो गए भाई साहब दुआ कर दे, मसला हल नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रही, इतना अरसा हो गया दुआ कर रहा हूं, दुआ नहीं सुनी जा रही, क्या मसला है? देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन माई लाइफ। कलाम में लिखा है 2 कुरिन्थियों 10वां बाब उसकी 5वीं आयत में, चुनांचे हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं, और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फर्मा बरदार बना। तो मतलब जंग जी है वो किसी बंदे नाल नहीं है, किसी बुढ़ी नाल नहीं है, किसी जिस्म के साथ नहीं है। हमारी जंग ख्यालों की जंग है, जहन की जंग है, दिमाग के अंदर जंग है, अपने सोल के अंदर हम फाइट कर रहे हैं। और ये जंग जो है ये तसव्वुरात की जंग है, और तसव्वुर जो है वो शक को पैदा कर रहे हैं, शक प्रोड्यूस करते हैं, और शक जब हमारी जिंदगी में आता है तब हम जो है वो गुमराह होते हैं, हम खुदा से दूर हो जाते हैं। समटाइम काम नहीं होता तो हम कहते नहीं खुदा है ही नहीं, काम नहीं होता हम कहते हैं चलो खुदा सुनेगा ही नहीं साड़ी, कोई गल नहीं। क्यों? क्योंकि हमें मांगना नहीं आता है। शक आएगा, आपने क्या जवाब देना है? लिखा है। हालेलुया। शक से आएगा, और नहीं बीबी तेरी दुआ नहीं सुनी जानी, आपने क्या कहना है? लिखा है। क्या लिखा है? मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। लिखा है। यीशु ने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगते हो वो आसमान पर हो जाता है। लिखा है जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे आसमान पर बंधेगा। लिखा है मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं, जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। लिखा है, लिखा है, लिखा है। बार बार लिखिया ही तो तुसी बोलना है, तो जब लिखा हुआ बोलेंगे नहीं तो काम नहीं होगा। शक आएगा, लेकिन आपने उसका जवाब क्या देना है? कलाम का जवाब है, कलाम से जवाब देना है। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के फजल को पहचाने। कलाम में लिखा है मुकाशफा 12वां बाब उसकी 11वीं आयत में, और वो बर्रे के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए। गालिब आने के लिए, कामयाब होने के लिए आपको अपनी गवाही की जरूरत है। गवाही कहां से आनी है? आपके अंदर से आएगी। अगर मेरा कोई चीज का तजुर्बा नहीं है तो आप कहेंगे कि भाई आपने क्या उस चीज का इस्तेमाल किया है? मैं कहूंगा नहीं यार, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है उसके साथ। आई हैव नो टेस्टिमनी, मेरे पास कोई टेस्टिमनी नहीं है। जब आपका खुदा के साथ कोई तजुर्बा नहीं है, खुदा के साथ आप बैठते नहीं हैं, खुदा के साथ कोई रफाकत नहीं है, खुदा का कलाम आपकी जिंदगी के अंदर किसी तरह से भी एक्टिव नहीं है, आपका खुदा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर टेस्टिमनी भी नहीं है। जब टेस्टिमनी नहीं है तो फिर गलबा भी नहीं है। जब टेस्टिमनी नहीं है तो फिर कोई गलबा नहीं है। कलाम में लिखा है वो बर्रे के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आते। कलाम आपके मुंह से निकलता है, गवाही आपके दिल से निकलती है। हालेलुया। और बर्रे का खून जो आपके ऊपर लगाया गया है उसी के बायस आप बच जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, हमें अपने अल्फाज को इस्तेमाल करना है। हालात कलाम के मुताबिक ढलने लगते हैं, आपकी गवाही दूसरों के लिए हौसला बनती है, और आप ही का कलाम लोगों के लिए बाइस से बरकत होता है। हालेलुया। हन्ना जो है वो शमूएल की मां थी,
लेकिन वो भांज थी और वो रोजाना हैकल में जाकर रो रो कर दुआ किया करती थी, रोजाना। और कहती थी, खुदावंद तू मुझे बेटा दे, तू मुझे बेटा दे। और फिर उसने कहा, अगर तू मुझे बेटा ही देगा तो मैं तुझे दे दूंगी। हालेलुया, मैं तुझे दे दूंगी। और जब उसके अल्फाज ये निकलते हैं तो खुदा उसको बेटा दे देता है। और आगे हम देखते हैं, वहां हन्ना ने दुआ की और बाद में कहा, मैंने इस लड़के के लिए दुआ की थी और खुदावन ने मेरी मुराद जो मैंने उससे मांगी पूरी की, इसलिए मैं इसे अपने खुदावन को दे दिया। हालेलुया, ये अपनी जिंदगी भर के लिए खुदावन को दे दिया गया है। सो वंस यू प्रेड विद वर्ड, आप उस लफ्ज को पूरा करें मेरे अजीजों। इसलिए जरूरी है कि आप पहाड़ों को हटाएं, अपनी गवाही के साथ अपने कलाम का इस्तेमाल करें। आपने क्या करना है? पहाड़ों से बात करनी है। हालेलुया, गिला शिकवा नहीं करना, पहाड़ों से रोना चलाना नहीं है, चीखो पुकार नहीं करनी। पहाड़ा की बजाय तुसी लोगों को नहीं कहना, ए बाजी मेरे नाल मसला हो गया है, वो बाजी अगर 3-4 होर भैनों को कहेगी, आखिरकार तो सारी दुनिया को पता चल जाता है, लेकिन ना खुदा को पता होता है ना पहाड़ा को पता होता है। पहाड़ भी उधर है, खुदा का कलाम भी उधर ही है। सो राइट वे यूज करें, पहाड़ों से बात करें और यीशु के नाम से उनको डांटना शुरू करें। दिल में यकीन रखें कि हो जाएगा तो हो जाएगा, शक ना करें तो खुदावंद काम करेगा। इकरार करें, गौर करें, शुक्रगुजारी का रवैया इस्तेमाल करें और सुकून से पहाड़ों को हटता हुआ देखें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए हम सब खड़े हों और आए अपने अपनी जिंदगी के पहाड़ों को हुक्म देना शुरू करें।